बताना चाहती हूँ। अरे मरने का बोलने का मौका दो, एक बार मरने का बोलने दो। प्लीज आप लोग बैठिए, मेरे भाई होंगे तो एक बार बैठो प्लीज। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस माइक ना बंद कर दो, आप सबका यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों ने महिला सम्मान में यहाँ पहुँचकर जो एक एकता का परिचय दिया। अरे मन्ना जरूर को ना माइक का कि मैं आपको बोल दूँ। तो ऐसे ही बात है। उसके बाद बात शुरू करेंगे। कुछ नहीं हुआ। इस तरीके के कार्यक्रमों में इस तरीके की छोटी मोटी विपदा गाड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई घनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा मुद्दा कल भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहने वाला है। सबसे पहले आप तमाम हरियाणा वासियों का, मेरे करनाल वासियों का, एक एक भाई का, एक एक बहन का, मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोगों ने यहाँ हमारे एक निमंत्रण पे पहुँच के जो हमारा हौसला बढ़ाया है, हम महिलाओं का हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई सिर्फ इतनी सी नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ इतनी सी नहीं थी कि हमने बीच जुटानी है या हमने कोई आंदोलन करना है या हमने कोई राजनीति करनी है। मैं आपको बता दूं, हमारे हरियाणा में 17 MLA हैं, 2 MP भी हैं। मेरी जरूरत नहीं थी राजनीति करने की, ना मन है जरूरत। मेरे तो पास 2 रोटी खाने का बढ़िया जुगाड़ है, हमने कोई जरूरत नहीं राजनीति की। लेकिन जब कोई नहीं बोला, जब किसी ने नहीं करा तारी, मेरी मजबूरी बन गई, मैंने बोलना पड़ा। मेरा कसूर बताओ क्या था, मेरा कसूर बताओ। आज मेरा आज कल महिला, कल एक वाल्मीकि समाज की महिला, मैं उसने वाल्मीकि समाज की महिला नहीं कहूंगी, उसको अपने समाज की गद्दार महिला कहूंगी, जिसने कल मेरे समाज के खिलाफ जाके कल मैं आपको बताती हूँ मेरे पास कितने केस हो। आज इस परिसर में बहुत सारे वकील साथी आए हैं, सबके पास मेरे हिसाब से 500 प्लस केस हैं। क्या कोई वकील सारे केस जीतता है? क्या सारे जीत जाएगा? क्या वो सारे हार जाएगा? अरे कितने तो हारेगा, कितने तो जीतेगा। लेकिन इस लड़ाई को पर्सनल बना दिया। आज मैं आपको बता नहीं सकती मेरे मन को कितनी शांति मिली है। आज जब उस लड़के ने आगे ये कहा कि बहन जी का कोई कसूर नहीं था और उस महिला ने धोखा दिया, मेरे खिलाफ एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें 3 महीने की सजा और 25,000 रुपए फाइन। या तो मैं 25,000 रुपए फाइन दूंगी या मैं 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाऊंगी। मेरा बाप वो कोने में खड़ा है पीछे, उसने मेरे को 25,000 रुपए दिए, आगे इसने 25,000 रुपए दे और ये पे खत्म कर इस बात। हमने उस औरत को 25,000 रुपए दिए और बात खत्म। उसके बाद वो अपनी गवाही से पलट गई। उसने कोर्ट में जाके ये कहा कि मेरा इस लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैंने कदे किसी की दरखास्त नहीं दी, पुलिस ने मेरे कोरे कागजों पे साइन करा लिया। लेकिन मेरा बाप अटैक पड़ जाता मेरे बाप के उस वजह से, जब उस महिला ने यहाँ चौक के ऊपर खड़े होके मेरी फोटो लगा के कांटा मार के खड़ी होगी वहाँ पे।
उस समय मेरे बाप का टैग पड़ना था। लेकिन आज आप सब लोगों ने, चाहे कारण कुछ भी होया हो, लेकिन मेरे को जो इंसाफ मिला है ना, मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत ऋणी हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब जो ये मैटर हुआ है, जो ये गोंदर वाला मैटर हुआ है, इस गोंदर वाले मैटर में क्या सिर्फ मुझे दुख हुआ, आप लोगों को दुख नहीं हुआ? बताओ हुआ या नहीं हुआ? सारे जने बताओ होया कि नहीं हुआ? मैं आपको बता दूं, मेरा कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। मैंने इस बात से कोई डर नहीं लगता कि मैंने ये बात कही कि कानून मेरी जेब में है। मैंने इस बात से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने 20 साल हो गए वकालत कर दे। अगर मैं ये भी यह बात नहीं कहूंगी तो फिर कब कहूंगी? और अगर केवल समाज को जागृत करने का ही मेरा लाइसेंस की बड़ी है, तो भाई मैं वो बड़ी देने तैयार हूँ। मेरा लाइसेंस तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ये लाइसेंस सिर्फ इसलिए जाता हो, अगर मेरे समाज को ये मुकदमा वापस लेना पड़ेगा, मैं मुकदमा भी झेलूंगी, लाइसेंस छोड़ने भी तैयार हूँ। कभी छोड़ना तैयार हूँ, लेकिन मुकदमे में किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा। ये गोंदर गांव की महिला खड़ी है और ये मेरे भाई खड़े हैं। मैं आपको 7 साल पहले की एक घटना बताती हूँ। 7 साल पहले गोंदर में एक लड़का का मर्डर हुआ था। मैं पहली बार गोंदर की धरती पे बोली थी। मैंने कदे उससे पहले समाज में जाके नहीं देखा। मैं पहली बार उसकी धरती पे बोली थी और मैंने उस दिन ये कहा था कि इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। और आज 2026 में 7 साल के बाद कह रही हूँ कि उस लड़के के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी जिसने मेरे समाज को आज हत्यारा बना दिया। लेकिन सब ये कह रहे हैं समाज में एक भाईचारा होना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ भाईचारा होना चाहिए, लेकिन भाई आरोपियों को सजा होनी चाहिए। जब मारियाड़ा ने जो ये मर्डर करा है उनका फांसी होती हो तो भाई उनने भी करा। लेकिन बात अगर महिलाओं के मान सम्मान के लिए आएगी तो जवाब दिया जाएगा। और ये सारी बातें हमने उनसे ही सीखी हैं। कल मेरे से कोई पूछ रहा था कि ये लोग इतनी संख्या में क्यों इकट्ठे हुए। वो इतनी संख्या में इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि हमारे 2-3 भाइयों ने उनकी महिलाओं के बारे में कुछ कह दिया, जबकि नाम नहीं लिया, जाति का नाम नहीं लिया, ना किसी महिला की तरफ इशारा करा। लेकिन पलटवार में कल एक आदमी कह रहा था कि हम यहाँ डिफेंस मारे हैं, ऑफेंस में नहीं आ रहे। तो भाई आज हमारे डिफेंस मारे हैं, ऑफेंस में कौन नहीं आ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया बहन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भीम। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी जो कमेटी है, कमेटी के जो 10, 15, 20 लोग हैं, वो पीछे जाके एक बात फाइनल कर ले। तब तक कोई भी साथी अगर अपने विचार रखना चाहे, और मेरा एक भी भाई यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि कमेटी का फैसला सुन लो। वो डीसी ऑफिस जाएंगे, वो आईजी ऑफिस जाएंगे, लेकिन कमेटी को भी ये कहना चाहती हूँ, पीछे जाओ और अपनी एक बात करके आओ। ठीक है? सारे कमेटी वाले एक बार पीछे आ जाए, पीछे जाओ और एक बात करके आओ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आज करनाल में ऐसी समाज इकट्ठा हुआ था। फैसला लिया गया कमेटी के द्वारा। करनाल में जिला सचिवालय जाते हुए नजर आ रहे हैं, डीसी ऑफिस जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपा जाएगा। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं काफी संख्या में करनाल में आज ऐसी समाज इकट्ठा हुआ था और करनाल के जिला सचिवालय डीसी ऑफिस के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर जो है किस तरीके से लोग समाज के इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद फैसला लिया जाता है। कड़ा फैसला लिया गया और उसके बाद आप देखते हैं किस तरीके से करनाल में जिला सचिवालय की ओर, डीसी ऑफिस की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर निकल चुके हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए वो भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से रोष काफी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं लघु सचिवालय में तमाम एससी समाज के लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंच चुके हैं। ये देखिए किस तरीके से काफी संख्या में आप देख सकते हैं एससी समाज के जितने भी लोग हैं वो आप देखिए किस तरीके से डीसी ऑफिस में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल
फैसला लिया गया था। सुबह से लगातार किस तरीके से मीटिंग की जा रही थी और उसके बाद निर्णय लिया गया। निर्णय लेने के बाद आप देख सकते हैं समाज के सभी लोग डीसी ऑफिस में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। जातिवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहन बेटियों के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐसी समाज इकट्ठा हो जाता है और बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या फैसले आज लिए गए हैं। सर ये एक मिनट रुक जाओ भाई। सर आज हमारी समाज की, ऐसी समाज की एक महापंचायत हुई जिसमें ये मुद्दे रखे गए कि हमारे लोगों को बिना मतलब गाली गलौज की जाती है। मर्डर करने वाले जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमारा समाज भी साथ है। लेकिन हमारी बहन बेटियों का क्या क्या कसूर है? उनका सम्मान नहीं। उनका इतनी गंदी गंदी गालियां उनको दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं? अरे भाई कल एक पंचायत हुई राजपूत समाज की, अच्छी बात है, अपने बेटे के संघर्ष के लिए करनी चाहिए। लेकिन बेटा मरा है और तुम लोग वहां पे नारे दे रहे हो आरक्षण मुर्दाबाद, तुम लोग नारे दे रहे हो SC/ST एक्ट खत्म करो। क्यों भाई? हमारे समाज के लोग सर्व समाज की बेटियों की, सर्व समाज की महिलाओं की इज्जत करते हैं। हम जातिवाद लोग नहीं है, लेकिन वर्षों से हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है, हम जो झेलते हैं हमें पता है। कल से वीडियो देख रहे हैं, कोई कहता है कि ये इनके पेट हमारी वजह से पड़ते हैं, कोई कहता है कि इनको लस्सी दे दो, कुछ ये गलत है सर, बिल्कुल गलत है। और इस देश में दंगे होने के ये जो जातिवादी लोग हैं दंगे करवा के मानेंगे। मोदी साहब आप अभी महापंचायत बिल्कुल नहीं सर, लंगर ले रहे हैं सारे के सारे। हमारे समाज में कभी विवाद नहीं होता आपस में, ठीक है? पब्लिक ज्यादा होती है, थोड़ा सा हो जाता है कंट्रोल में, मैनेजमेंट थोड़ा सा नहीं कर पाती। लेकिन हरियाणा से बाहर के भी लोग आए, हरियाणा के हर जिले से, हरियाणा के बाहर से भी हमारे लोग आए। लेकिन हमारे लोग सभ्य लोग हैं, बहन बेटियों की इज्जत करने वाले लोग हैं। हमारे लोग किसी जाति को गाली देने वाले लोग नहीं है। हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। जिस व्यवस्था में हमें नीचा समझा जाए, जिस व्यवस्था में हमारे जाने से इनका मंदिर दूषित हो जाता है, भाई हम भी इंसान हैं, हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हम भी यहाँ प्यार से रहना चाहते हैं, हम भी सम्मान चाहिए। लेकिन ये लोग अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाते हैं और बार बार मेरे समाज को। फैसला क्या हुआ है आपका? फैसला सर कमेटी आपको बताएगी सब कुछ। अभी डीसी साहब से मिलने के लिए डीसी साहब से मिलेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं जो मैडम सोनिया तंवर के ऊपर कार्रवाई करने का जो इन्होंने कल ज्ञापन दिया था उसके बारे में मिलेंगे, और जो हमारे निर्दोष बच्चों को उठाया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और जो हमारी बहन बेटियों को गाली दी जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। FIR भी दर्ज करवाई गई है आप लोगों की तरफ से, उन्होंने माफी मांग ली, तो माफ करने के लिए तैयार हैं आप लोग? सर नहीं, माफी नहीं होगी। देखिए सर, ये सदियों से चला रहा है। हमारे लोग क्या करते हैं, वो गाली देंगे, गलौज देंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे और फिर कह देंगे कि मेरे से गलती हो गई। मैं अपने माफी थोड़ी है। वो कहते हैं कि हम अपने शब्द वापसी लेते हैं। अरे शब्द कभी वापसी नहीं होते। देखिए म्यान से निकली हुई तलवार कभी वापसी नहीं होती। अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो अपराध हुआ है उसकी आड़ में, और जो संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून बनाया गया SC/ST का, उसकी आड़ में वो आरक्षण का मुद्दा बना रहे हैं, वो SC/ST का मुद्दा बना रहे हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे नारी जाति के सम्मान में। बहन बेटी सबकी बराबर है, राजपूत समाज की हो चाहे वो SC/ST समाज की हो। यहाँ पर हम महिलाओं के सम्मान में इकट्ठा हुए हैं। और दूसरी बात, हमारी बहन जी सोनिया तंवर हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यहाँ पे आए, देवा ठाकुर यहाँ पर आई, उन्होंने स्पेशल कंप्लेन दी इस चीज़ की। हम इस चीज़ का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अगर एक वकील वकालत नहीं करेगा, एक बाबा साहब के जो बच्चे वो संविधान की पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे और वो हमारे महिलाओं के बारे में गलत बोलेंगे, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता देता हूँ, जब हमारे भाई की हत्या हुई थी, सुओं से मारकर उसको मारा गया था, तड़पा के मारा गया था। हमारे समाज ने किसी भी बहन बेटे के बारे में गलत नहीं बोला था। हम लोग अपने बहन बेटों का सम्मान करते हैं और किसी को अपमान भी नहीं करने देंगे। और हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, पीछे जो हो चुका हम करनाल के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर शांति और भाईचारा चाहते हैं।
जो चीज़ हुई है या तो वो लोग आगे आए, लेकिन उस महिला को माफ़ नहीं करेंगे जिसने जाति का टिप्पणी। पहले सभी पत्रकार साथियों का और यहाँ पर मौजूद समाज के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस संघर्ष की लड़ाई में हम सब लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करी है कि अगर बात हमारे समाज की महिलाओं के मान सम्मान के लिए आएगी तो हम बगैर किसी पार्टी को देखे, बगैर किसी संगठन को देखे, हम सब लोग एकत्रित होकर आवाज को उठाएंगे। इसलिए आप सब लोगों का एक महिला होते हुए सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आज मीडिया के माध्यम से देखिए, जब मेरा नंबर आया उस समय माइक चला गया था तो मैंने बहुत जोर लगा के बोलना पड़ा, तो शायद कुछ लोगों को ये लगा होगा कि मैडम ने बहुत उत्तेजित भाषण दिया, लेकिन मैं बहुत ही सभ्य शब्दों में बताना चाहती हूँ कि हमारा ये प्रोटेस्ट किसी जाति के खिलाफ नहीं है और पहले भी नहीं था, ना हमने पहले किसी जाति को टारगेट किया, हमने पहले भी किसी जाति को टारगेट नहीं किया। हम पहले भी अपने समाज की महिलाओं को जो आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में कहा गया था उसी के बारे में प्रोटेस्ट किया था और आज भी हम वही करने के लिए आए। हमारे समाज का कल भी उस समाज से कोई विरोध नहीं था, आज भी हमारा कोई विरोध नहीं है। केवल और केवल एक महिला जिसने हमारे समाज के बारे में अत्यधिक आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिसको शायद जिसने भी सुना होगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उसने अपने मन में ये सोचा होगा कि इस महिला ने क्या कह दिया। इस पूरे प्रकरण में अभी तक उस महिला के खिलाफ शिकायत दी गई, फिर एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर लगभग 3.5 दिन के बाद दर्ज हुई है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। और मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि कुछ साथी बार बार हमारे को ये कह रहे हैं कि नहीं, समाज में व्यवस्था बनाओ, सब कुछ बनाओ। हम सब कुछ बनाने को तैयार हैं, हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि समाज में वही भाईचारा जो पहले था वो हो, लेकिन ये जो टिप्पणी करी गई ये सिर्फ मेरी नहीं थी, या इस भाई की नहीं थी, या उस भाई की नहीं थी। आज यहाँ से जो 1000 किलोमीटर दूर भी अगर कोई भाई बैठा है तो उसको भी इस बात से पीड़ा हुई है। और हमारे पास ऑप्शन नहीं है समझौते का, हमारे पास ऑप्शन नहीं है इस चीज़ का कि आज हम उस दरखास्त को वापस उठा लें, क्योंकि हमें भी समाज में जीना है। हमारा समाज हमारे से सवाल पूछता है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपने इस विषय के ऊपर क्या कार्रवाई करी। तो देखिए, एक जागरूक साथी होने के नाते मेरे इस पूरे जागरूक समाज ने एक शिकायत दी जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। आज हम आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से एडीसी साहब को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, यहाँ तक कि सीएम साहब को भी ये रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि हमारी शिकायत पर निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी एक और रिक्वेस्ट भी है कि हमारे कुछ ऐसे साथी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में सूरज हत्याकांड क्लियर है, किसने मारी, कौन सी बाइक पे आए, बकायदा फेस वेस सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर मेरे गोंदर गांव के बहुत सारे बच्चों को पुलिस ने डिटेन कर रखा है और कई दिनों से डिटेन कर रखा है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। मेरी इस मीडिया के माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चों को छोड़ा जाए। प्लस में हमारे जो गोंदर गांव की पूरी बस्ती है जहां पर चमार और वाल्मीकि रहते हैं, वहां पे एक परमानेंट चौकी बनाई जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, यही रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है जी, हमारी यही रिक्वेस्ट है। ज्ञापन आपने बनाया लिखित में सारा कुछ? सर, हमने अपना ज्ञापन लिखित में भी बनाया है और हम मीडिया के माध्यम से भेज भी रहे हैं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं कि हम पुलिस को लिख के दें, ये पुलिस का अपना काम है, हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम तो मात्र शिकायत देना था, वो हम दे चुके हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है दोनों तरफ से। आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपी 5 दिन के रिमांड पर है। कल मैं मौके पे ही मौजूद थी। दोनों आरोपी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। वो अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरे समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ भाई। एक तो हमारे समाज को बहुत सारे सोशल मीडिया पर, देखो कोई कटाक्ष नहीं कर रही, किसी सिर्फ जानकारी दे रही हूँ। सोशल मीडिया पर मेरे समाज को कुछ लोग बार बार हरिजन हरिजन कह रहे हैं। मैं आज सोशल मीडिया के चैनल से अपने समाज के बीच में खड़ी होकर ये कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे जन्म से पहले 1985 में ये ऑर्डर पास कर दिया था कि एससी समाज को हरिजन नहीं कहा जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब मेरे बात होगा सही बोल रहे जी, तो मेरी चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे से गलती होगी हो, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बार बार सोशल मीडिया पर हरिजन शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे फिर हमारे वाले लोग जो हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। दूसरी बात भाई,
आज के टाइम में कोई गरीब नहीं रह रहा, सबके घर में बढ़िया दाल रोटी सब कुछ मिल रही है। मैं अपने समाज के बारे में इतना जानती हूँ, मेरे समाज के लोग चाहे शाम ने कि मैं खाते हो कि मैं पीते हूँ, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हाथ जोड़ मेहनत करते हैं, तब खाते हैं तब पीते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई ये बताना चाहता है कि हम किसी के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें, इससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। हम किसी के टुकड़ों पे नहीं पड़ रहे, मेहनत करते हैं तब खाते हैं। फेसबुक पर आपको एक बड़ा निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने इस पूरे मामले को भड़काया है। इस तरह के कहीं ना कहीं आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। देखो, अगर यो समाज गाली खा के चुप रहता तो हम सबको अच्छे लगते ना, हम सबको अच्छे लगते। हमने गाली खा तो ली पर हमने निगली नहीं और हमने वो उल्टी कर दी। ये उल्टी देख के तो कुछ लोग तो मुंह बनावेंगे, मुंह नहीं भाई, ऐसे नहीं। वो उल्टी जो है कुछ लोगों को गलत है। मैं ये कहना चाहती हूँ, नहीं, हमें इस तरीके की बात नहीं करनी। हम ऐसा है, ये कोई भड़काने वाली बात नहीं थी। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की कलम अगर गलत चीज पे नहीं चली तो कोई फायदा नहीं। मेरे समाज के 44 लोगों ने एसपी करनाल को ईमेल के माध्यम से अपनी कलम चलाकर शिकायत दी। मैं उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके लिए ताली बजाओ। उनकी कलम चली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये घटना होगी, इस घटना का क्या अंजाम होगा मैंने नहीं पता, लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ कि इस घटना से पूरे समाज में एक मैसेज गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे समाज को कोई गलत नहीं बोलेगा। और यही हमारा निवेदन है कि हमारे समाज को गलत ना बोला जाए। आज से पहले तो हम कभी राजपूत जाति की किसी महिला के खिलाफ यहाँ नहीं आए, हम नहीं आए ना। आज आना हमारी मजबूरी हो गया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। अभी मेरी आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि कोई आए और हमारे से मिले, हम यहीं बैठे हैं। सुनिए, अभी आपकी 15 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उस कमेटी के कुछ लोग चेहरे गायब हैं यहाँ से, कुछ विवाद हो गया। सर वो कोई बात नहीं है, ऐसा छोटे मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। टाइपिंग का काम करवा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यही खड़ी है कमेटी में, खड़े भाई खड़े, ये अमित खड़े और ये भाई साहब खड़े, सब जिस महिला ने गलत टिप्पणी करी थी उसने अपने शब्द वापस ले लिए हैं, क्या कहेंगे? सर जी देखो, जो ये समाज बैठे हैं ना, इनका ये कहना है कि हमारे लड़के से गलती से गोली लग गई, क्या हमें माफ किया जाएगा? हम मुद्दे पड़ के माफी मांगने तैयार हैं, हमें नहीं किया जाएगा ना, तो हमें भी समाज में मुंह दिखाना है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन अपना काम करे, बस। कुछ लोगों का कहना था कि अगर माफी मांग लेते हैं तो मामला कहीं ना कहीं। सर ये फैसला जो है इस समय तो मुश्किल है, लेकिन ये समाज, गांव गोंदर के लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, अगर कल को इनकी तरफ से कोई इस तरीके की बात आएगी तो ये समाज दोबारा विचार कर सकता है, लेकिन आज इस चीज़ के लिए माफ। मैडम, आपने मंच से भी कहा कि भाईचारा बना रहना चाहिए, कोई भी समाज हो, लोगों से भी अपील करेंगे, चाहे कोई भी देख रहा है। हाँ, कोई भी देख रहा है सर, सभी से रिक्वेस्ट है, भाईचारा बना रहना चाहिए। और ये भाईचारा इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज जो है वो किसी जाति से नहीं चलता, ना मेरी से चलता, ना किसी। अगर मेरा काम जूते बनाने का है, मैं जूते नहीं बनाऊंगी तो आप क्या पहनोगे? आप पत्रकारिता नहीं करोगे तो मैं क्या देखूंगी? कोई दर्जी है वो कपड़े नहीं सिलेगा तो वो तो आप पहनोगे क्या? सबका अपना अपना काम है, सबको अपने अपने हिस्से के काम करने हैं। एक बड़ा अहम प्रश्न है सोनिया मैडम कि दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से कटाक्ष बड़े गलत तरीके से किए जा रहे हैं। चाहे राजपूत बिरादरी की बात की जाए, चाहे एसटी समाज की बात की जाए, आपस में परिवार तक जाने की और उल्टे सीधे कटाक्ष किए जा रहे हैं। ये कटाक्ष कम से कम बंद हो तभी ये मामला शांत हो सकता है, आपको लगता है? देखो, जब हमने प्रोटेस्ट किया था, हम बिल्कुल भी किसी भी व्यक्ति के प्रति पारिवारिक नहीं हुए थे, लेकिन कल आप चैनल्स के माध्यम से ही हमने देखा कि एक महिला को वहाँ पर बिठाया गया, बहुत आदर सत्कार दिया गया। क्या वो आदर सत्कार मुझे नहीं मिलना चाहिए था? क्या वो आदर सत्कार मेरी बहन बेटियों को नहीं मिलना चाहिए था जो कल उस महिला को दे रहे थे? उसको सत्कार इसलिए दिया क्योंकि वो मेरे खिलाफ। कोई बात नहीं, वो कहानी 5 साल पुरानी है, ये भी बताएं कि उस कहानी का अंजाम क्या हुआ, वो भी बताएं। आज आप, मुझे नहीं पता आपके कितने पत्रकार साथियों ने इस बात की रिकॉर्डिंग करी, जिस लड़के के ऊपर उसने आरोप लगाए थे, आज उस लड़के ने भरी पंचायत में आके मीडिया के सामने ये बताया कि 5-5.5 लाख रुपए लेके मेरे से समझौता करे। उसने खुद बता दी ये बात, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, एक समय जरूर ऐसा था जब हमें थोड़ा सा दर्द हुआ था। आकर्षण जी, आप पूछ रहे थे कि देवा ठाकुर से आपका कोई रंजिश है? मेरी उससे कोई विवाद नहीं है, उसको हर किसी से विवाद है।
वो देश में कुछ भी होता है उसको हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी होती है, तो हम उसको लाइक के इन्फ्लुएंसर फेसबुक पे रील बनाने से ज़्यादा हम नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो ठीक है, उसने मुद्दा पर है, वो बना रही है, कोई बात नहीं। हमारा उससे कोई कंपटीशन नहीं, ना कोई कंपैरिजन है हमारा। उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। वो मेरा काम नहीं कर सकती, मैं उसका काम नहीं कर सकती। लेकिन आपने जवाब दिया उनको वीडियो बनाकर, एक उनके नाम के साथ आपने जवाब दिया। देना बनता भी था जब कोई आदमी इतना पर्सनल हो जाए। नहीं, अभी तो आप कह रहे हो ना कि मैं उनको इससे ज्यादा नहीं मानती, उनको जवाब नहीं देना चाहती। फिर जवाब इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आदमी, मैं भी तो एक औरत ही हूँ ना, तो जितना आवेश उन लोगों में आता है, जितना गुस्सा उन लोगों में आता है, मेरा तो नेचर थोड़ा सा ऐसा है, तो हो जाता है ऐसा। और मैंने उसके बारे में कोई गलत भी नहीं कहा। वो तो उसके बाद भी वीडियो बनाई जा रही है, उसके बाद भी मेरे पास 4-5 वीडियो आई हैं, लेकिन टोटल इग्नोर, टोटल इग्नोर। आपने कहा मेरा स्वभाव गर्म है, हाँ। उन्होंने इस बात को लेकर भी वीडियो जारी कर दिया है। कोई बात नहीं, कर लेने दो सर। ना तो उसके वीडियो जारी करने से मेरा समाज, वो तो ये भी कह रही थी कि मेरी गला तो मेरा समाज नहीं है, छोटी बहन बड़ी बहन, तो मैं उसको कह रही हूँ बड़ी बहन मेरी गला तो मेरा समाज है ना? मेरा समाज है।